सीधे जुड़ रहे हैं। सीमा जी और सचिन जी, बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। इस वक्त आप दोनों कैसे हैं, पहले ये बताइए। धन्यवाद सर, हम ठीक है सर, थैंक यू सर। क्योंकि पिछले 2 दिन से थैंक यू सर, हम भी ठीक है सर, दोनों ठीक है। पिछले 2 दिन से आप जो है वो लगातार पूछताछ के लिए जा रही थी, तो देश भर में चर्चा थी कि सीमा कहां चली गई, पाकिस्तान वापस चली गई, कहीं भाग गई, कहीं छुप कर बैठ गई। फिर पता चला आपसे इंटरोगेशन चल रही है, आपसे पूछताछ चल रही है। 2 दिन में क्या क्या हुआ है आपके साथ? सर अब क्या बताऊं, बहुत कुछ वक्त तो बहुत सारी बता सकते हैं जिन्होंने करी थी पूछताछ। बट मैं ये कहूँगी कि हर चीज़ हुई थी, शुरू से पैदा होने से लेकर आज दिन तक मेरी हर पूछताछ की गई सर, छोटी बड़ी हर बात पे मैंने गौर से पूछा गया। जी सर। तो आपको घबराहट नहीं हुई? इस तरह से सवाल जवाब पुलिस के सामने बैठकर आपने पहले तो देखा नहीं होगा। बिल्कुल घबराहट हुई सर, इतने लोगों में अकेले बैठना, घबराहट हुई थी। पर सर सच तो सच होता है ना, सच वो चीज़ है। अगर मैं इतना सब झूठ बोलूँ मेरी टांगे कांपने लगती हैं सर, इतना सब झूठ बोल टांगे कांपती हैं बिल्कुल। पर मैं सच बोलती थी, मुझे विश्वास था कि भाई सच तो सच होता है। अब भी मैं विश्वास के साथ लोग कहते हैं इतना मतलब तुम ऐसे कैसे बोल लेती, क्योंकि सच ही बोलती हूँ सर, और मुझे यकीन है सच की जीत होती है। जहाँ तक मुझे पता है, इंसान कितना भी कोशिश कर लेना, ऊपर जो भगवान बैठे हैं वो देखते हैं और सच का साथ वही देते हैं। थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए भी बताइए, आपसे क्या क्या पूछा गया वहां पर? सर मैं बता रही हूँ हर चीज़, अब कौन सी चीज़ बताऊँ और कौन सी ना बताऊँ, हर चीज़ पूछी गई। मेरे साथ जुड़े हुए मेरे घर वाले, परिवार, बहन भाई, सबके बारे में छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें सब पूछी गई सर। जी सर, बाकी वो ही बता सकते हैं। जी सर। मैंने सुना कि वो लोग भी बड़े आश्चर्यचकित थे, आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही थी, जिस कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रही थी, उनको भी ये लग रहा था कि आपकी अंग्रेजी भी बड़ी फर्राटेदार है। उनको भी यकीन नहीं हो रहा था कि आप इतने आराम से कैसे सारे सवालों के जवाब दे रही हैं। ऐसा हो रहा था क्या? सर पहली बात तो अंग्रेजी में कोई सवाल किया नहीं गया, हिंदी में ही पूछ रहे थे और हिंदी उर्दू में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो मैं जवाब दे रही थी। पर इसका मतलब कॉन्फिडेंस तो डर भी था, क्यों झूठ बोलूं, पर सच में ताकत होती है सर, इतना मुझे यकीन था सर। अच्छा एक बात और बताइए, सचिन बैठिए, थोड़ा कहाँ जा रहे हैं, इनको बैठाइए। आप बैठने बोलेंगी तो बैठ जाएंगे, थोड़ा सा बैठने बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि अभी 2 दिन पहले या कुछ दिन पहले तक आप सीमा भाभी थी, अचानक से आप सीमा भाभी से जासूस में कन्वर्ट हो गई हैं। तो ये जो सफर रहा है भाभी से जासूस तक का, ये उस दौरान आपके अंदर क्या चला है? आपको कभी ऐसा लगा कि अरे इतना प्यार मिल रहा था, अब सीधा मैं जासूस हो गई? अंदर से आपको दुख होता था सुनकर कि आपको जासूस बताया जा रहा है? सर दुख कैसे नहीं होगा जब आपका इरादा ही ऐसा ना हो। सुन के ये कह के विश्वास सच होता है, ये कह के मैं थक गई थी। पर अब भी आगे जो होगा सर, जो कानून कहेगा मैं वैसे ही करूंगी। बाकी ऐसी कोई बात नहीं, मेरा मकसद प्यार था, सिर्फ प्यार था सर। धन्यवाद। अब कहा जा रहा है आपको पाकिस्तान वापस जाना पड़ सकता है। हो गई सर, हो गई। अब ये तस्वीरें आप देखिए कि सचिन और सीमा दोनों जो हैं वो ज़्यादा बातचीत कर नहीं रहे हैं, और सचिन जो है वो सीमा को लेकर कमरे के अंदर चले गए। लेकिन सीमा कह रही है कि वो झूठ जो है वो ज़रा से भी नहीं बोल सकती, और थोड़ा भी झूठ बोलती है तो पैर कांपने लगते हैं। और वो कॉन्फिडेंट है कि भाई सारे सवालों के जवाब जो है वो ठीक से देकर आई हैं। और हमारे साथ सीमा जी और सचिन जी फिर से जुड़ गए। सीमा जी एक बात बताइए, ये सचिन जी जो है इनकी हर बात आपको सुननी पड़ती है क्या? अभी आप इंटरव्यू देना चाह रही थी, आपका हाथ पकड़ के अंदर लेके चले गए। सर इनकी भी मजबूरी है, क्या करें। यहाँ भी आप देखिए उनको बचा ही रही हैं। अब क्या कहें, बस इनकी मजबूरी है ना सर, मुझे पता है तभी तो कह रही हूँ। अच्छा सचिन जी ये बताइए, इंसान के हाथ में नहीं होती। सचिन जी ये बताइए कि अभी जो सीमा भाभी थी वो अचानक से अब सबकी नज़र में जासूस हो गई, कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, आपके आस पड़ोस में क्या माहौल है? आप कितने प्रेशर में हैं? कहा जा रहा है सीमा को वापस जाना पड़ेगा।
सर यहाँ के लोग सब खुश हैं और ये सब लोग ये चाह रहे हैं कि ये यहीं पर रहे। और सर जी सर। और वापस जाना पड़ेगा इनको तब? सर वो तो बाद में देखी जाएगी, आज देखेंगे बाद में। अगर जाना भी पड़ेगा तो हम खैर कानून के खिलाफ नहीं जा सकते, उसके बाद जो होगा सो होगा ही सर। सीमा जी, वो तो कह रहे हैं कि जाना पड़ेगा वापस, तो जाना पड़ेगा, फिर क्या करेंगी आप? सीमा जी, आप इनके कहने का मतलब नहीं समझे सर। अगर जाना पड़ेगा तो फिर क्या होगा, इसका आप मतलब समझे नहीं सर। आप अगर हम समझाइए। अलग भी होंगे ना तो हम ऐसे अलग होंगे कि कभी अलग ना हो। जी सर, ये हम दोनों ने कसम खा रखी है, अगर हमें कानून अलग कर देगा तो हमारी ज़िंदगी का दिन आखिरी होगा। ये मेरी भी इनसे कसम है, इनकी मेरे से कसम है सर। इस जन्म ना से अगले जन्म मिलेंगे, पर मैं इनके नाम से ही मरूंगी सर। सचिन मेरे पति हैं, ये दुनिया जानती है, और एक दिन मानेगी भी सही। तो जैसे कि मैं यहाँ हूँ, अब यहाँ से तो मेरी लाश ही जाएगी, इतना तो मुझे भी यकीन है खुद पे कि सचिन के बगैर तो मैं एक पल फ़ोन पे, जब फ़ोन पे दोस्त थे तब इनके बगैर मैं, जब ब्लॉक करते थे तब मैं ना रह पाती थी। अब तो मेरे पास ऐसा कोई, तब तो उम्मीद थी कि हाँ एक दिन हम मिलेंगे। अब तो सारी उम्मीदें ही ख़त्म हो जाएंगी सर, तो क्या करेंगे जी के। और इतनी दुखों के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद भी आखिर में यही मिलेगा कि मुझे वापस जाना पड़ेगा। और वहाँ भी तो मौत ही तो रखी है, वहाँ कौन से मेरी ज़िंदगी या फूलों के हार पड़े कि आ जाए सीमा, हम इसको स्वागत करेंगे। वहाँ भी तो जिल्लत की ज़िंदगी और जिल्लत की मौत है। पर ये तो आप पर्सनल लोन मतलब मनी, जिंदगी और जिल्लत की मौत है। पर ये तो आप कह रही हैं सीमा जी कि आप जान दे देंगी। सचिन जी तो नहीं कह रहे हैं। सचिन जी, आप भी जान दे देंगे अगर अलग होना पड़ा तो? मेरे कहने का मतलब यही था सर, जो इसने बोला है कहने का मतलब मेरा यही था। बाद में होगा जो होगा, यही था मेरा कहने का मतलब। सचिन जी, मैं आपसे पूछ रहा था कि सीमा जी तो कह रही हैं कि वो जान देने को तैयार हैं, अगर आपसे अलग होना पड़ा वो उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। आप कह रहे हैं कि जो होगा, वो देखा जाएगा। सर मेरा भी कहने का सर, हाँ तो सर मेरे कहने का भी मतलब यही था कि अगर हम दोनों बिछड़ते हैं या वो ये वहाँ जाती है तो सर ना तो ये ज़िंदा रहेगी ना मैं रहूँगा सर। अच्छा सीमा जी, लेकिन आपके 4 बच्चे भी तो हैं, उनका क्या होगा फिर? सर अगर मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ जब मुझे जिल्लत की मौत देंगे तब उनका क्या होगा सर? तब उनका क्या होगा सर? पर तब तो वहाँ हर कोई इनको और गलत बोलेगा, मेरी बेटियों को, मेरे बेटे को, उनका तब क्या होगा? पर सीमा जी, हमने पाकिस्तान से कुछ रिएक्शंस आए, वो शायद यहाँ के लोगों को वो कह रहे हैं कि यकीन हो वो आपके बच्चों को अपनाने को तैयार है, वापस बुलाने को तैयार है। उनको दिक्कत आपसे है। सर कोई कुछ नहीं करेगा सर, गैरत की बात पे सब कुछ शुरू हो जाए। कोई कानून भी वहाँ नहीं चलता, कोई कानून, बलोच कौम में कोई कानून नहीं चलता, वहाँ के सरदारों का चलता है, और सरदार गैरत की बात ही का चलती है वहाँ पे सर। जब मैं रह के आई हूँ, मुझे पता है, तो क्या मैं झूठ कहूँगी सर? भले पता किया जाए, जेकमाबाद के गांव, इन यहाँ जो गांव है जहाँ से हम रहते हैं, उनका पता किया जाए सर, फिर कोई फैसला लिया जाए, क्योंकि वहाँ पे यही सिस्टम चलता है कारोकारी का। और मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई वहाँ जीवन होगा, और वहाँ के पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ गैरत की बात पे सर कोई कुछ नहीं बोलता। और इस वक्त गैरत की बात है, अना की बात चल रही है वहाँ पे। मेरे लिए तो दोनों ही, मतलब अगर यहाँ हूँ, सीमा जी मुझे ये बताइए, यहाँ तो भी जेल में जिंदा तो रहेंगे, वहाँ तो पता नहीं क्या हो जाएगा सर। सीमा जी मुझे ये बताइए, आपको कभी कभी रोना नहीं आता? आप जिस परिस्थिति में फंस गई हैं, यहाँ आपको जासूस कहा जा रहा है, वहाँ आपको गद्दार कहा जा रहा है। सिर्फ रोना, हमें रात को नींद नहीं आती, मुझे, मेरे पति को। जब मैं अपने बच्चों की तरफ देखती हूँ ना, तो वो मुझे पता है सर, मैं माँ भी तो हूँ, मैं यहाँ सही होके बैठती हूँ, क्योंकि शायद लोग ऐसा ना समझे सीमा पाकिस्तान जाने के लिए रो रही है। मैं इसलिए नहीं रोती सर, बाकी जो हम पे बीतती है उसको सिर्फ हमें ही पता है सर। जिस तरह मैं कभी उधर भागती हूँ, ये हमारी ज़िंदगी नहीं है सर। लेकिन अब आपका क्या होगा? मान लीजिए आपको सरकार ने जेल में डाल दिया, क्योंकि अगर नियम के तहत आपको यहाँ नागरिकता नहीं मिल पाई और जेल में डाल दिया, तब? मैं रह लूँगी सर,
पर मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी सर। और ये भी बताइए मुझे कि जितनी बातें, जितने आरोप आप पर लग रहे हैं, सिर्फ आपको जासूसी नहीं कहा जा रहा, आपको कहा जा रहा है कि आप दुबई में बार डांसर थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके पहले भी बॉयफ्रेंड रहे हैं, इस तरह के तमाम लांछन आप पर लग रहे हैं। ये तो वो पाकिस्तानी ही है, मुझे पता है ऐसे कह रहे हैं, वो खुद को गंदा कर रहे हैं सर। से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में मैं दुबई कभी भी नहीं गई, दुबई एयरपोर्ट गई हूँ बस, सभी नेपाल आने के लिए। जिंदगी में मैं कभी लाहौर, पूरा पाकिस्तान में जिंदगी में नहीं घूमी, सिवाय सिंध के बाहर में कभी जिंदगी में नहीं गई। तो मैं ये बार डांस और ये सब बकवास है। हाँ, मुझे नाच डांस पसंद है, बचपन से लेके पसंद है, बहुत मार भी खाई मैंने डांस के लिए, पर अब मैंने पब्लिक करे। हमेशा प्राइवेट मेरी वीडियो शादी वादी में मैं सबसे अच्छा नाचती थी। मुझे माधुरी दीक्षित बहुत अच्छी लगती हैं और मैं बचपन से उनके गानों पे डांस करती थी, बचपन से लेकर, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई शौक होता है। मुझे अच्छा लगता था डांस करना बचपन से लेकर। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बार डांस, ऐसा जिंदगी में मैंने कभी बार ही नहीं देखे। हाँ, एक बार हम नेपाल में गए थे, हमें नहीं पता था कि ये बार है, वो ऐसे स्वागत कर रहे थे वहाँ पे। नेपाली कल्चर में लोग नाच भी रहे, नेपाली कल्चर था वहाँ पे, तो वो स्वागत करके मुझे, मेरे पति को अंदर ले गए। फिर हमने चाय पी वो होटल में। मैं तो होटल ही समझी, मुझे नहीं पता था कि बार है या क्या है। जिंदगी में एक ही बार गए थे नेपाल में, वो भी ऐसी जिंदगी मैंने कभी जी, बस 7 दिन मैं जी हूँ जो जिंदगी जी इनके साथ। मैंने कपड़े भी वो जैसे इंडिया में पहने जाते हैं, पैंट शर्ट वो पहनी, मतलब अलग अलग कपड़े पहने। वो यहाँ जिंदगी में हम सलवार कमीज में जिंदगी हमने बिताई है सर। वो ये लोग झूठ कह रहे हैं। कभी जिंदगी में अगर मेरा लाहौर तक का कोई रिकॉर्ड निकलेगा, सीमा लाहौर तक गई है, तो फिर मैं हर गुनाह कबूल करूंगी। मैं हाँ, मैं गंदी हूँ, मैं गुनाह हूँ, मैं जैसे कह रहे हैं सब कबूल करूंगी उनकी दो। हम सिंध में रहने वाले लोग बिल्कुल सादा लोग थे। ये इनकी मोहब्बत थी या कुछ भी था कि मुझे इतनी ताकत मिली, मैं यहाँ तक आ गई। बाकी सब कुछ भी नहीं सर, धन्यवाद। आपने इस बातचीत को ध्यान से सुना होगा, तो इसमें एक बात गौर करने के लायक